वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग फीवर। बच्चे, आज हम पहले आपसे कुछ अपने मन की बात करेंगे। आपने बच्चे कभी ये सोचा है कि सर ने कभी हमसे ये क्यों नहीं बोला कि मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो? ऐसी बातें कभी क्यों नहीं बोली? बच्चे, मेरे मन में एक बात ये रहती है कि कभी भी कोई भी बच्चा अगर पढ़ना चाहता है तो उसको जबरदस्ती हम ढकेल नहीं सकते कि आप पढ़ो ही पढ़ो, जिसकी जब तक अंदर से खुद से इच्छा नहीं करेगी कि सर हमको पढ़ना है। ऐसी बातें मैं अब आपसे क्यों कर रहा हूँ सर? आप देख रहे हो हमारे सामने एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी आई हुई है। एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी आई है। कुछ लोग कोरोना को एक त्योहार मान के घर बैठे कि सर छुट्टियां चल रही है। देखो बच्चे, ये छुट्टियों का कोई समय नहीं है। मैं आपको लास्ट कोविड की बात बताऊं, जब कोविड का पहला फेज आया था, पहली लहर आई थी, उस समय आरआरबी पीओ का एग्जाम इन लोगों ने पोस्टपोन कर दिया था। अगले दिन ही इन्होंने एडमिट कार्ड दे दिया था, पूरा पूरा पेपर हो गया और ऐसे ऐसे लोगों का भी सिलेक्शन हो गया जिनका कभी सिलेक्शन नहीं होना था। रीजन कई सारे हैं। फॉर्म की फीस 850 रुपए, कई बच्चों ने फॉर्म ही नहीं भरा। कुछ लोग कोविड की वजह से पेपर देने नहीं गए, पेपर की कट ऑफ कम गई, बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हो गया। सारा खेल अपने आप पे डिपेंड करता है। तो बच्चे, यहाँ पर आपको खुद से तैयार रहना पड़ेगा, आपको खुद से अवेयर होना पड़ेगा और कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। एक टीचर भी आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकता है, आपको समझा सकता है। तो बात करें लाइक करने को, सब्सक्राइब करने की, सर ने आपसे कभी क्यों नहीं बोला? तो देखो बच्चे, मैं आपको एक बात बताऊं, कल या परसों 2 दिन से मैं अपने दिमाग में एक चीज ये सोच रहा हूँ कि ये कोविड एक बहुत बड़ी बीमारी आई है। इस पे क्या है कि कई लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, मैं क्या दूसरों की मदद कर सकता हूँ? ऐसा क्या है मेरे पास? तो मैंने सोचा मेरे पास मेरी नॉलेज है मेरे सब्जेक्ट की, क्यों ना मैं इसी को ही अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाऊं। तो एग्जाम का वक्त है, मेरा कहना यह है, मैं इसको बार बार नहीं बोलूंगा, आप भी यार दूसरों की मदद करो। नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ती है। जब मैं भी बैंकिंग के एग्जाम देता था उस समय भी मैं आप लोगों को पढ़ाया करता था। कभी ये सोच लेता कि आप लोग मेरे कंप्यूटर हो, मैं आपको ना पढ़ाऊं, गलत चीजें बता दूं, ऐसा नहीं। जितना आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अच्छा पढ़ाओगे, अपनी नॉलेज को शेयर करोगे, उतना ही आपके लिए सारी चीजें बेनिफिशियल होती हैं। तो प्लीज बच्चों, आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करना, जिससे कि ऐसे लोगों तक भी चीजें पहुंच जाएं जिन लोगों को इन चीजों की जरूरत है। ठीक है ना बच्चे? अब मैं इस बात को बार बार नहीं कहूंगा, आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एसबीआई क्लर्क का एग्जाम आने वाला है, इसलिए हम उसके लिए सीरीज लेकर के चल रहे हैं। आप जानते हो बैंकिंग का कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। हम छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हैं डेली, हम 2 से 3 वीडियोस आपको सिटिंग अरेंजमेंट फिर पजल इनके वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे। और आप जानते हो सर की आदत है कि जितने भी क्वेश्चंस लेकर के आते हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। टेलीग्राम चैनल को आप सारे लोग फॉलो कर लेना, वहां पे हम इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे। बाकी आप लोग जानते हो, कुछ लोग हमको पर्सनली भी जानते हैं कि सर कितने सीरियस रहते हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते। तो देखो, बात सीरियस रहने की नहीं है, बात यह है कि पढ़ते समय सीरियसनेस होनी चाहिए। पढ़ाई करें, आधे घंटे तो खुल के पढ़ाई करें, 2 घंटे खेलें तो खुल के खेलें। मेरी ये सोच है। देखते हैं बच्चे सवाल की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है सर 8 लोग एक सीधी पंक्ति में सारे के सारे नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। चलिए, मैंने जैसे ही इस इंफॉर्मेशन को पढ़ा तो इस बात को ड्रॉ कर लिया। सर एक सीधी पंक्ति है, इसमें 8 लोग बैठे हैं और सारे के सारे कहाँ देख रहे हैं? नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। सारे के सारे नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। आगे हमसे कह रहा है कि सर अच्छा, चेहरे से क्या डिसाइड होता है? अगर इस पंक्ति में बैठा हुआ कोई भी चेहरा, कोई भी शख्स नॉर्थ देख रहा है या साउथ देख रहा है, उससे क्या नॉर्थ और साउथ से क्या लेफ्ट और राइट का फर्क पड़ता है? अगर कोई भी शख्स नॉर्थ देख रहा है तो ये उसका राइट है, ये उसका लेफ्ट है। रटने की जरूरत नहीं, हमेशा की तरह आप अपने आप को बैठा लो। नीचे देखोगे तो इस तरफ लेफ्ट हो जाएगा, इस तरफ राइट हो जाएगा। क्लियर है ना? आगे हमसे कह रहा है सर केवल 2 लोग ए के दाईं ओर बैठे हैं। बच्चे सवाल देखना, एसबीआई क्लर्क मेंस 2019 का एसबीआई क्लर्क मेंस 2019 का सवाल है। कब सर इतना आसान सा क्वेश्चन क्यों आया? क्योंकि इस आप जानते हो सिटिंग अरेंजमेंट पजल में 5-5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक ही क्वेश्चन पूछा था, इसलिए ये क्वेश्चन का लेवल आसान था। नंबर बटोरने हैं। मेंस के एग्जाम में एग्जामिनर सिर्फ आपका लेवल चेक करता है और प्री के एग्जाम में वो आपकी स्पीड चेक करता है, ध्यान रखिएगा। आगे हम कह रहा है केवल 2 लोग ए के दाईं ओर बैठते हैं। पंक्ति में ए को फिक्स कर दें, ए के दाईं ओर केवल 2 लोग, ए यहीं पर आएगा क्योंकि ए के दाईं ओर केवल 2 ही लोगों को आना है। आगे हमसे कह रहा है 2% सिट्स बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में 2 लोग। चलिए, ए के 2 लोग इस तरफ छोड़ के बी तो आएगा नहीं, 2 इस तरफ छोड़ेंगे तो ही बी यहीं पे आ पाएगा, इसके अलावा कोई और जगह नहीं।
एक बात समझना बच्चे, हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं, हर तरीके से सोचेंगे, एक तरफा सोचोगे आप बार बार गलत हो जाओगे। आगे हमसे कह रहा 3 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड जी, सी और जी के बीच में 3 लोग। अभी तो बना नहीं सकते क्योंकि ना तो सी मिला ना तो जी मिला। इस बात को रफली कैसे लिख लें, इसी बात को बस बहुत अच्छे से करना है कि सर रफली कितना अच्छा आप लिख सकते हो अपनी भाषा में, क्योंकि एंड में इसको ज्वाइंट करना पड़ेगा। ड्रॉ क्यों नहीं कर दिया, क्योंकि बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनेगी, सी और जी मिला ही नहीं। आगे हमसे कह रहा है ई एंड जी आर इमीडिएट नाइबर्स ऑफ बी, ई और जी बी के तुरंत पड़ोसी हैं। अच्छा, बी के पड़ोसी ई और जी, आगे ई पीछे जी, आगे जी पीछे ई, तो क्या करें, दो पॉसिबिलिटी बन गई, ये रहा ई ये रहा जी। एक बार मैंने जी को आगे किया, ई को पीछे किया, और ये कौन था बी और ये कौन था ए। दो पॉसिबिलिटीज बना दी, एक नीचे और एक कहां बना दी, ऊपर। जी और ई को बी का पड़ोसी होना। आगे हमसे क्या कह रहा है, अच्छा चलो बच्चे जी से सी को लिंक कर दें क्या, जी से सी को लिंक करें। जी पीछे 3 छोड़ नहीं पाओगे, आगे ही 3 छोड़ोगे तो देखो सी नहीं आएगा। ऊपर वाला केस क्या हो गया, गलत हो गया, ऊपर वाली बात रॉन्ग हो गई। नीचे से देखें, जी 3 लोग छोड़ेंगे सी नहीं आएगा, इस तरफ छोड़ें 3 लोग छोड़ेंगे तो सी यहीं पर आएगा बच्चे। आगे हमसे क्या कह रहा है, मैंने इस बात को बना दिया। आगे हमसे कह रहा था कि सर डी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, डी ई के इमीडिएट लेफ्ट में, ई का चेहरा ऊपर, इमीडिएट लेफ्ट में कौन आया, डी आया। आगे हमसे कह रहा एफ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एच, एफ एच के दायां दूसरा है, एच के दायां दूसरा एफ, ना तो एफ मिला ना तो एच मिला, यही दो जगह है। एच के सेकंड राइट पे एफ को करना है, तो दोस्त एच यहीं पर करोगे तभी तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट पे कौन आएगा, एफ। सेकंड का मतलब बीच में एक लोग, थर्ड का मतलब बीच में 2 लोग। तो ये डायग्राम हमारे पास बन के तैयार हो गया। देखते हैं बच्चे क्वेश्चंस किस तरीके से पूछा जा रहा है। एक सवाल आया था, वो भी क्या है, आपसे कह रहा हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग टू द राइट ऑफ जी, जी के दाईं ओर कितने लोग बैठे हैं। तो देखते हैं बच्चे, जी का चेहरा ऊपर, जी के दाईं ओर कितने लोग बैठे, एक एच एक ए एक एफ एक सी, कितने लोग बैठे हैं, 4 लोग। तो आंसर क्या होगा बच्चे, 4। आंसर क्या आएगा, 4, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। थैंक यू बच्चे, अगर आपको मेरी बातें समझ में आई हो तो आज जो बात मैंने बोली थोड़ा सा उसको सीरियस तरीके से लीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।